कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आगे है, जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। जैसे केरला में जो कोऑपरेटिव बैंक का नेटवर्क है वो लेफ्टिस्टों का है, तो ये उसके संचालक जो कम्युनिस्ट लीडर है, उन्होंने खजाने का अपने पर्सनल व्यापार के लिए उपयोग किया और उसमें घाटा आया तो बैंक डूब गई। अब हमने उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया है। अब मेरी इरादा ये है कि मैं इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को ऑक्शन करूंगा। जो पैसा आएगा, जो बैंक में जिसने पैसा जमा किया है उसका नाम है, उसको मैं वापिस करूंगा। अब जैसा लालू जी ने, इससे प्रूवन केस है कि जमीन के बदले में नौकरी दी, रिकॉर्ड पे है, उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पता है कि इसकी जमीन ये नौकरी मिली और उसके बदले में जमीन लिखवा ली, तो मैं चाहूंगा कि जिसकी जमीन है उसको जमीन वापस मिले। बंगाल के अंदर करीब 3,000 करोड़ रुपया की संपत्ति हमारे जब्त की हुई। मैं खोज रहा हूँ कि जिसका ट्रेल मिले, ये तारीख को लिया था, तो मैं ऐसे जो ईमानदारी से मुझे हाथ लगेगा, हाँ ये पैसा रियली उसका मालिक यही है, तो मैं ये पैसे उसको वापस लौटाऊंगा। इसलिए अब मेरा न खाता हूँ न खाने देता हूँ। अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। दिल्ली के 40 लाख लोगों को घरों पर अधिकार देने वाला कानून डन। 3 तलाक से जुड़ा कानून डन। चाइल्ड एब्यूज के खिलाफ सख्त सजा का कानून डन। ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अधिकार देने वाला कानून डन। चिट फंड स्कीम के धोखे से बचाने वाला कानून डन। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट डन। कॉर्पोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कमी डन। रोड एक्सीडेंट्स की रोक के लिए सख्त कानून डन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन डन। देश को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन की डिलीवरी डन। बोडो पीस एकॉर्ड डन। ब्रू रियांग परमानेंट सेटलमेंट डन। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का काम डन। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला डन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला डन। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी डन। ये कभी कभार टाइम्स नाउ पर देखता हूं, न्यूज 30, इतनी मिनट में इतनी खबरें। ये कुछ वैसा ही हो गया। और ये सिर्फ सैंपल है। और इस सैंपल से ही आपको लग गया होगा कि द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हियर। भुगतान करो, छोड़ो भारत छोड़ो। करौली में चोर है, मोदी सरकार चोर है। 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 और मोदी तेरे राज में ये कटोरा हाथ में, मोदी तेरे राज में ये कटोरा हाथ में, मोदी तेरे राज
निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मोदी राहुल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वार्ड से एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानो, भारत छोड़ो। आदरणीय, मैं आपसे विशेषकर हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन ठग बेईमानों को हमें ठगने के लिए चेन सिस्टम चलाया गया था, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक हमें भेजा गया था, उसी प्रकार से हमको हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना होगा, अपने निवेशकर्ता को जगाना होगा, क्योंकि उस निवेशकर्ता ने जो पैसा दिया है वो कोई पराया नहीं है, वो आप ही का है। आपके और हमारे सामने अभी जो चर्चाएं चल रही थी LUCC की, मैं वाकई में कहना चाहूंगा ऐसी ही लड़ाई सभी कंपनियों में है। आप लोग देखिए, आपको परेशान करने वाला आप ही का है, क्योंकि उसने जो पैसा दिया है वो आपके लिए दिया है, कोई कंपनी के लिए नहीं दिया है। इसलिए अभी जो सरकार कह रही है ना कि बटोगे तो कटोगे, हम कहते हैं हमारे तब जब संगठन के लिए कि बटोगे तो आप भी कटोगे। इसलिए संगठित हो जाओ दोस्तों, संगठित हो जाओ। और ये जो अच्छे दिनों का नारा दिया था ना कि भाइयों और बहनों, इस शब्द को ध्यान रखिए, क्योंकि चौकीदार ही चोर है। ये सत्यता है। जब सत्य कानून 2019 में बन गया तो आज 6 साल तक हम लोग क्यों परेशान हैं। इसलिए माननीय केंद्रीय सरकार से, माननीय राज्य सरकार से करबद्ध निवेदन है, हम 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को वार्ड एक्ट कानून के तहत भुगतान दिलवाएं, भुगतान दिलवाएं, भुगतान दिलवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। स्टार्ट किया जाए। ये लोग उधर से नजदीक आओ, नजदीक। ये खाली जगह में छोड़ो, बिल्कुल पूरा प्रांगण भरा होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी ऊपर ले लो, सब नीचे ही खड़ी हैं। आ जाओ ऊपर, आ जाइए, बहन जी आइए। हमारे साथ ही फोटो करा लो, क्या बात है। आ जाइए, आ जाइए, आओ, थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, थोड़ा आगे खिसको, देख लो। नहीं, कुछ पुरुष नीचे हो जाएं। कोई बात नहीं, घूम जाओ। जो पुरुषों की हाइट ज्यादा होती है ना, सब ऐसे आ जाओ, सभी लोग आओ आगे। ये लखनऊ है भाइयों, इको गार्डन जनसभा चल रही है ठगी पीड़ितों की। राष्ट्रगान की तैयारी कर रहे हैं हमारे गौतम जी। पहले कुछ नारे लगवाएंगे, फिर राष्ट्रगान होगा, फिर पैदल मार्च होगा, फिर ज्ञापन कार्यक्रम होगा। आ जाए। सबका भाषण सुनने के बाद, पूरी बात सुनने के बाद किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया है। अरे हाँ, अगर रह भी गया है तो हम यहाँ पर अभी और रुकेंगे। अभी हमारे 2 कार्यक्रम अभी शेष हैं, हमसे लोग मिलेंगे, जो क्वेश्चन होंगे उनके जवाब लेंगे। देखिए देखो, देखिए देखो, बीजेपी हो टके, बीजेपी हो टके। ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರು ದಯ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಬರೋದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಬಸ್ ತಗೋರಿ. ಹತ್ತಿರ
बीजेपी परिवार स्टार्ट किया जाए। ये लोग उधर से नजदीक आओ, नजदीक। ये खाली जगह में छोड़ो, बिल्कुल पूरा प्रांगण भरा होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी ऊपर ले लो, सब नीचे ही खड़ी हैं। आ जाओ ऊपर, आ जाइए, बहन जी आइए। हमारे साथ ही फोटो करा लो, क्या बात है। आ जाइए, आ जाइए, आओ, थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, थोड़ा आगे खिसको, देख लो। नहीं, कुछ पुरुष नीचे हो जाएं। कोई बात नहीं, यूं घूम जाओ। क्योंकि पुरुषों की हाइट ज्यादा होती है ना, सब ऐसे आ जाओ, सभी लोग आओ आगे। ये लखनऊ है भाइयों, इको गार्डन जनसभा चल रही है ठगी पीड़ितों की। राष्ट्रगान की तैयारी कर रहे हैं हमारे गौतम जी। पहले कुछ नारे लगवाएंगे, फिर राष्ट्रगान होगा, फिर पैदल मार्च होगा, फिर ज्ञापन कार्यक्रम होगा। आ जाए, सबका भाषण सुनने के बाद, पूरी बात सुनने के बाद किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया है। अरे हाँ, अगर रह भी गया है तो हम यहाँ पर अभी और रुकेंगे। अभी हमारे 2 कार्यक्रम अभी शेष हैं। हमसे लोग मिलेंगे, जो क्वेश्चन होंगे उनके जवाब लेंगे। कि पीड़ा खत्म नहीं होगी किसी की भी, तो इसलिए सत्य से भागो मत। केवल और केवल संसार में एक ही ताकत है जो आपकी रक्षण कर सकती है, रक्षा कर सकती है, और वो है सत्य की ताकत। इस सत्य को स्वीकार करो कि जब तक आपके निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाएगा, संसार की कोई भी ताकत आपके दर्द की दवा नहीं बन सकती। कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं। चूंकि जिन लोगों का पैसा आपने जमा कराया है, वो पैसा उनका मेहनत का था। जिनका 2 नंबर का पैसा था, वो तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं किसी के खिलाफ। वो तो डूब गया तो डूब गया, डकैती पड़ जाती है तो भी नहीं कहते। फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर, ईडी ऑफिसर बनकर लोग उनका पैसा लूट ले जाते हैं। जिनके पास काला धन होता है, वो रिपोर्ट लिखवाने का साहस नहीं करते। लेकिन जिन लोगों का पैसा मेहनत का, मजदूरी का है, परिश्रम से प्राप्त पूंजी है, और वो अगर आपकी सलाह पर कहीं फंस गई है, डूब गई है, तो उसे वापस दिलवाना आपका धर्म है, कर्तव्य है। और जो लोग इस धर्म का निर्वहन नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे, उन्हें निश्चित रूप से दंड भोगना पड़ेगा, पीड़ा भोगनी पड़ेगी। इसलिए तमाम लोग आज यहाँ शपथ लेकर के जाएंगे। हमारी दूसरी मांग यही है, भारत सरकार ने कानून बना दिया है कि निवेशकों का पैसा वो देगी, कोई एजेंट नहीं देगा, कोई कंपनी नहीं देगी, निवेशकों का पैसा सरकार देगी। तो दूसरी मांग यही है कि थाना और चौकियों में शिविर लगाकर तमाम निवेशकों का पैसा सरकार 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस कर दे, ताकि निवेशक और एजेंट के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, गृह युद्ध छुड़ा हुआ है, ये तुरंत खत्म हो जाए। किसी के खिलाफ कोई एफआईआर ना हो, कोई किसी के खिलाफ सामाजिक उत्पीड़न की कार्रवाई ना करे, अपमानित ना करे। इन 2 मांगों को लेकर के ये है, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे तमाम साथी। ध्यान से आप सुमन मैडम है क्या फर्रुखाबाद वाली? फर्रुखाबाद से सुमन मैडम आई हुई है क्या? आई हो तो मुझे मिलके जाना। आप आती हैं, मिलती नहीं है कभी। अच्छा, मैं पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो भी लोग ठगी पीड़ित, ये अपराध पीड़ित हैं और इनका ये फंडामेंटल राइट है यहाँ सभा करना, तो इनके फंडामेंटल राइट्स पर डकैती डालने का प्रयास ना करें। पुलिस अधिकारी सबको अंदर आने दें प्रेम पूर्वक। धन्यवाद। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, जूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब हर कोई किसी न किसी पाप से डूबा हुआ था। किसी नहीं जाता, वो कभी नहीं जाता। तो मेरे मन में भी जो दुख है, पीड़ा है, इतनी आग है ठगों के खिलाफ, जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की दिन रात कसम खाता हूं। वो इसी कारण से खाता हूं कि मुझे भी बहुत बड़ा पीड़ा, बहुत बड़ा दर्द आप सबसे ज्यादा ठगों ने दिया है। और जब मैंने ये संकल्प ले लिया है, मैं सत्य के मार्ग पर हूं,
परमात्मा को साक्षी मान करके काम करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि संसार की कोई भी ताकत मुझे रोक पाएगी हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने से। और जब हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में मुझे स्थापित करना है, तो मैं जानता हूं इस बात को तो कि सबसे पहले मुझे एजेंट को सुरक्षा दिलवानी पड़ेगी, फिर तमाम निवेशकों का भुगतान करवाना पड़ेगा, और फिर जनमत के बल से इन ठग बेईमानों का सर्वनाश सुनिश्चित करना होगा। तो ये कड़ी दर कड़ी है, सीढ़ी दर सीढ़ी काम है। आप लोग निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, तनाव ना लें, बिल्कुल भयमुक्त होकर के आज से ही अपने अपने घरों को जाएं। सब जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, जरूरी चीजें हैं, वो हम सारी करेंगे आपको सुरक्षा दिलाने के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए। कोई भी साथी हमारी किसी भी बात पर संदेह नहीं करेगा। देखिए प्रथम सिंह राजपूत जी हैं, इधर आइए जरा सब। देखिए ये झांसी के रहने वाले हैं, राष्ट्रगान के साथ कर देंगे सब। देखिए प्रथम सिंह राजपूत हैं, लगभग कितनी तारीख को, 31 जुलाई को ऐसे 150 लोगों ने संकल्प लिया है कि हम अपना आत्म बलिदान कर देंगे, प्राणों का बलिदान कर देंगे, मर जाएंगे लड़ते लड़ते, लेकिन अपना पैसा वापस नहीं छोड़ेंगे, अपना मान सम्मान नहीं छोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जब 150 लोग ऐसे हिंदुस्तान में तैयार हो गए जो मरने के लिए तैयार हैं, वैसे तो 5 लाख मर गए आप में से, लेकिन मरने की तैयारी करके नहीं मरे। मैंने 31 जुलाई को दिल्ली में ये बोला था कि अगर 100 लोग भी ऐसे तैयार हो जाएं जो मरने की तैयारी करके मरने का संकल्प ले लें, तो हम मई 2025 तक देश में सबका भुगतान करा देंगे। तो ऐसे 150 लोग हमारे पास तैयार हो गए। लेकिन इस परमाणु बम का इस्तेमाल अभी मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर बात शांति से बन जाए, नरेंद्र मोदी या ये क्या नाम है इसका यहाँ के मुख्यमंत्री का, योगी आदित्यनाथ जैसे शासक प्रशासक शांति से हमारे इस प्रस्ताव को मान लें, आप सबका पैसा इस एक्ट के अंतर्गत कर दें, तो इस महापरमाणु बम को चलाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि अगर हमने ये चलाया तो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे, एक भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए मई तक का टाइम हम दे रहे हैं तमाम सरकारों को कि वो हमारे शांति प्रस्ताव को स्वीकार करें, आप सबका पैसा दे दें। जो उन साथियों का उत्पीड़न वो कर रहे हैं, नाजायज उन पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनको सबको सुरक्षा सम्मान दे दें। तो हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार से हमको कोई पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए तो केवल ठगी पीड़ितों का भुगतान चाहिए, ताकि निवेशक और एजेंट के मध्य जो महाभारत छिड़ा हुआ है, ये महाभारत शांत हो जाए, यहीं से देश में कोई नई क्रांति का सूत्रपात ना हो। मैं हमेशा बोलता हूं सरकार को, कोई बात नहीं पंडित जी, इतने जल्दी में क्यों, होने तो देर हो रही है। कौन बोर हो रहा है? कोई बोर हो रहा है क्या? कोई बोर नहीं हो रहा। कौन बोर हो रहा है? ये 7 दिन भागवत सुन लेते हैं पंडित जी, चिंता मत करो, परेशान ना हो आप। जब बोर होंगे तो मुझे पता चल जाएगा सब। कोई बोर तो नहीं है?